नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, आप इरशाद फरमाते कि इज़्ज़त का महफूज रखने का तरीका क्या है। और आप फरमाते हैं इज़्ज़त के मामले में महफूज कैसे रखी जाती है इज़्ज़त। और आप फरमाते हैं कि इज़्ज़त रखना इंसान की अहम ज़िम्मेदारी और ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर किसी भी इंसान की इज़्ज़त है तो सब कुछ है, और अगर इज़्ज़त नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक तरीका है। और आप फरमाते हैं कि इज़्ज़त रखी जाती है कैसे। इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए हज़रत अली फरमाती इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए आदमी को दुनिया तलबी और बुरे अगाज़ से एगराज करना, किनारा कशी करना इख्तियार करना है। आप फरमाती हैं कि जो गलत काम हो आप उन गलत कामों से एराज करो, उससे छोड़ दो, और दुनिया तलबी की जो दुनिया की तलब है आपके अंदर उसे भी छोड़ दो। जब दुनिया को जो तलबी है आप उसे छोड़ दोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इज़्ज़त पाओगे। और दूसरी आपने फरमाया है कि जो इंसान दुनिया के अंदर गलत काम करता है, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, शराबें पीता है, चोरी करता है, दलाली खाता है, सूद का खाता है, तरह तरह की खुराफात, दूसरे के ऊपर तनकीद करता है, दूसरे को बुरा भला बोलता है और अपना खाली वक्त बेकार कर देता है। ऐसी जो कीमती वक्त होता है उसे खाली रह के बेकार कर देता है। ये इंसान की ज़िंदगी में सबसे गलत तरीका है जिससे इंसान की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को अपने सारे बुरे कामों से एराज़ करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, उसे दरकिनारा कर देना चाहिए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में दुनिया की तलबी ख़त्म कर देनी चाहिए, दुनिया का तलबगार नहीं होना चाहिए, दुनिया की तलबगारी ये अपने ख़त्म कर देना चाहिए। दुनिया की तलबगारी इंसान को इज़्ज़त से ख़त्म कर देती है, और जो वायदे खिलाफ़ी है वो भी इंसान को जो है वो दुनिया में इस चीज़ से ख़त्म कर देती है। और झूठ, मक्कारी या तरह तरह के गुनाह में जो मगलूस इंसान होता है वो भी इंसान की जो ज़िंदगी में जो इज़्ज़त हासिल होती है वो भी उसे ख़त्म कर देती है। तो आप याद रखें कि अपनी दुनिया की तलबी को ख़त्म करें और सारे गलत कामों से परहेज़ कर लें और दुनिया से किनारा कशी कर लें और मसरूफ़ हो जाएं उस अल्लाह की इबादत और रियाज़त में। और जब भी वायदा करो तो खिलाफ़ ना करो। खिलाफ वर्जी भी इंसान की जो है वो इज़्ज़त पे फ़र्क पड़ता है और वो भी इज़्ज़त को ख़त्म कर देती है। झूठ बोलने से भी इंसान की इज़्ज़त को ख़त्म हो जाती है, उससे भी फ़र्क पड़ता है इंसान पे। और जो इंसान गलत काम करता है ना, उससे भी इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, वो भी इंसान को जो है वो इज़्ज़त ख़त्म कर देती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के काम आने वाली चीज़ें हैं। रोज़ बरोज़ हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को झूठ बोलते रहती, वादा खिलाफ़ी करती और अमानत में ख़यानत, ये भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मरहला है। और इंसान को किसी की भी अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में अमानत भी ख़यानत जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे यानी कि उसके असर पड़ता है, वो भी इंसान की जो है वो इज़्ज़त को ख़त्म करती है। इंसान अपनी हिफाजत नहीं कर पाता, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत उस चीज़ से भी नहीं कर पाता। तो याद रखें कि हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा रोज़ बरोज़ आने वाली जो कुछ मामलात होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, उन वाक़यातों से जो हम बात बात पर बिना फिजूल झूठ बोलते रहते, वायदा खिलाफ़ी करते रहती, अमानत में ख़यानत करते रहती, इस तरह की मक्कारी, फरेबी, झूठ, फरेब, सूदखोरी, चोरी, मक्कारी, दलाली, ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे बोलते रहती जैसे करते रहती हैं और बोलते रहती हैं जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ ही ना है, हमें मरना ही नहीं है इस ज़िंदगी में, और हमें इस ज़िंदगी में क्या काम करना, सिर्फ ज़िंदगी में रहना है, जो चाहो कर लो। तो ये इंसान की ज़िंदगी में ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान की इज़्ज़त को ख़त्म कर देती है। इंसान की इज़्ज़त पे फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, और इंसान की जो इज़्ज़त है मलिया मेट हो जाती है। तो आप ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी भी ऐसी चीज़ को दखल ना दें, ऐसे वाक़यात को दखल ना दें, ऐसे मसाइल को दखल ना दें, ऐसे किसी चीज़ को दखल ना दें जो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ मलिया मेट कर देती है हमारी इज़्ज़त को, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है और हमारी जो इज़्ज़त में जो है वो ख़राब हो जाती है। तो हम अपनी इज़्ज़त की हिफाजत भी नहीं कर पाते
اور وہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ عزت خراب کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اگر عزت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں عزت حاصل کرنا بہت ہی اہم و ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اپنی زندگی میں عزت حاصل کرو، عزت سے رہو، شان سے رہو، شوکت سے رہو۔ جس انسان کی عزت نہیں تو اس انسان کی شان و شوکت نہیں ہوتی۔ جس انسان کی عزت نہیں وہ سماج میں، دنیا میں منہ دکھانے کا لائق نہیں ہوتا۔ تو ہم ان چیزوں کے غلط واقعات سے پرہیز کریں اور اپنی عزت کو برقرار رکھیں۔ ایک چیز اور خاص طور سے یاد رکھنا کہ عزت جو ہے نا بہت دیر سے کمائی جاتی ہے، دھیرے 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 کمتی ہے اور اسے سالوں اور زندگی لگ جاتی ہے کمانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ جو عزت ہوتی ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عزت کماتے 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 کیا ہے کہ اسے پوری زندگی لگ جاتی ہے، اور عزت گنوانے میں جو ہے پل بھر کا وقت بھی نہیں لگتا، یعنی ذرا سی دیر میں عزت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ کمانے کے لیے تو بہت وقت لگتا ہے لیکن عزت گنوانے کے لیے وقت نہیں لگتا۔ تو اپنی زندگی کو، اپنی عزت کو ایسے بناؤ جو لوگ آپ کی تعریف دیں، آپ کی تائید کریں، آپ کو عزت کریں اور آپ کو شاباشی دیں، اور لوگ ایک مثال دیں آپ کے لیے، لوگوں کے لیے کہ فلاں شخص جیتا اپنی زندگی، بے شک وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک وہ شخص جیتا اپنی زندگی، بے شک کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ شخص کبھی کسی کی برائی نہ کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کبھی چوری نہیں کرتا، کبھی مکاری، سود یا خوری نہیں کرتا۔ اس طرح کی جب انسان جب پیٹھ پیچھے اس کی شاباشی دیتا، اس کی تعریف کرتا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اس کی زندگی میں اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان بخشا بھی جاتا۔ تو یاد رکھو انسان کی زندگی میں عزت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں، چاہے انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ ہو یا خوبصورت یا کالا، اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ شادی شدہ یا بنا شادی شدہ، خاتون ہو یا آدمی ہو، اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عزت عزت ہوتی ہے، عزت سبھی کی ہوتی ہے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی فرقے سے، کسی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عزت عزت ہے، کسی بھی مذہب میں لے لو، کسی بھی ذات میں لے لو، کسی بھی انسان میں لے لو، لیکن عزت ایک عام ہے اور عزت زندگی میں جینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کی عزت نہیں نا، انسان تو زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی زندگی میں عزت کماؤ، عزت سے رہو اور عزت سے زندگی جیو، اور اوروں کو بھی عزت دو۔ جب اوروں کو عزت دو گے تو انشاءاللہ اور آپ کو عزت دیں گے۔ واقعی عزت تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قرآن شریف کے اندر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِ الْخَیرِ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، یعنی کہ عزت اور ذلت تو میں دینے والا ہوں۔ کسی بھی انسان میں، کسی بھی ذات میں طاقت نہیں، حیثیت نہیں جو آپ کو عزت دے سکے۔ جو عزت ہے وہ میں دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت انسان کو میں ہی عطا فرماتا ہوں، لیکن انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں کرے جو اللہ نے ارشاد فرمائی، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ان پہ چلے، ان کے راستے پہ چلا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا اور وہ اپنی زندگی شان و شوکت سے جیتا جائے گا۔ اور دنیا کو کنارہ کشی کرو جو کہ آپ اپنی زندگی عزت سے حاصل کرو۔